राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए। किसके लिए? राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है तारा, पुत्र का नाम है रोहित। इनका सारा राज्य इन्होंने दान कर दिया। दान कैसे किया? राजा हरिश्चंद्र ने एक ख्वाब देखा, सपना, एक सपना देखा कि सपने में एक संत आए और उन्होंने संत जी को सारा राज्य दान दे दिया। संयोग से सवेरे संत जी आए और संत जी ने कहा, भोजन कराया सारे ब्राह्मणों को, संतों को हरिश्चंद्र ने, और भोजन करा के अपना राज्य दान कर दिया। और जब दान दे दिया तो याद आया कि अभी मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराया है, दक्षिणा तो दी नहीं। अब दक्षिणा देने के लिए 1100 साधु थे, तो सबको एक एक रुपया तो देना पड़ेगा, कम से कम एक एक रुपया, मतलब एक एक स्वर्ण मुद्रा। उस जमाने में सोने का सिक्का चलता था, एक एक स्वर्ण मुद्रा, तो 1100 स्वर्ण मुद्रा हो गई। 1100 साधु थे विश्वामित्र जी के साथ। 1100 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाएं? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैंने संतों को भोजन कराया पर दक्षिणा देने का कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैंने सब तो दान कर दिया। अब अपने खजाने से कैसे निकालूं, क्योंकि मैंने तो उसे दान दे दिया है। संतों ने भी कहा कि आपने भोजन कराया है, दक्षिणा तो दी नहीं। बोले, महाराज मैं 1 महीने में आपकी दक्षिणा चुकाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र ने बाजार में जाकर काम ढूंढा, काम नहीं मिला। 1 माह गुजरने में अब 1 दिन बाकी था। गंगा जी में कूद कर मरने का मन बनाया कि अब जीने से अच्छा मर जाएं, क्योंकि हम अपना वचन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो मर जाएं। तब पत्नी तारा ने बोला, महाराज आप मुझे बाजार में बेच क्यों नहीं देते? सोचिए, हरिश्चंद्र की पत्नी ने यह बोला कि आप मुझे बाजार में बेचते क्यों नहीं? महाराज ने कहा, देवी तुम जैसी धर्मज्ञ पत्नी को मैं बाजार में बेचूंगा, क्या कहेंगे लोग कि एक राजा ने अपने धर्म के लिए पत्नी को बाजार में बेच दिया? ना ना ना, मैं मरना पसंद करूंगा, अपनी पत्नी को नहीं बेचूंगा। पत्नी ने कहा, महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका मुझ पे पूरा अधिकार है, आप मुझे बेचिए। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं नहीं बेचता। तब तारा ने अपनी बोली लगाई, मैं बिकने को तैयार हूं, कोई खरीददार है? एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, हाँ हाँ मेरी पंडितानी बिस्तर पे पड़ी है, क्या तुम मेरी पंडितानी को रोज नहलाओ धुलाओगी, उसके लिए भोजन बनाओगी? हाँ हाँ महाराज। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा, पर मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। पंडित जी बोले, ना मैं इतना नहीं दे सकता। हाँ, परंतु 500 स्वर्ण मुद्राएं मैं दे सकता हूं। 500 स्वर्ण मुद्राएं मैं दे सकता हूं। तारा 500 स्वर्ण मुद्राएं लाती है, अपने पति के कदमों में रखती है। महाराज मैं आपके धर्म को बचाने में इतना ही सहयोग कर पाई, मेरी ओर से ये 500 स्वर्ण मुद्राएं। और वो पंडित जी के साथ चली गई। कुएं से पानी भरना, भट्टी में आग लगा करके पंडित जी के लिए रोटी बनाना, उस पंडितानी का मलमूत्र धुलना, उसे नहलाना, सारा काम दिन भर काम करती। और जब वो जाने लगी पंडित जी के साथ, तो छोटा बच्चा रोहित था 5 साल का। माँ मुझे ले चलो, माँ मुझे ले चलो माँ। पंडित जी बोले, ये कौन है? महाराज मेरा बेटा है, इसे भी खरीद लीजिए आप, इसके 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। ना ना ये बच्चा है, 500 नहीं, ये रोज मेरे लिए बगीचे से तुलसी पुष्प तोड़ कर लाएगा, मैं इसके 100 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। ठीक है, 100 स्वर्ण मुद्राएं बच्चे के रोहित का और 500 स्वर्ण मुद्राएं तारा का, 600 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र को प्राप्त हो गई। अब जरूरत थी केवल 500 स्वर्ण मुद्राओं की। बाजार में अपनी बोली लगाते हैं राजा हरिश्चंद्र, वो राजा जो पूरी दुनिया का राजा था, जिसके एक इशारे पर ना जाने कितनी सेना तैयार हो जाती थी, कितना धन इकट्ठा हो जाता था। आज जब हरिश्चंद्र का समय बिगड़ा तो बाजार में बिकना पड़ा। साहब समय बहुत बलवान है, समय बलवान है।
कई लोग कहते हैं ना महाराज जी हम इतनी भक्ति करते हैं इतना संकट आता है। अरे भक्ति करने वाले, जो बच्चा 10वीं पढ़ेगा 12वीं पढ़ेगा एग्जाम उसी का तो होगा, जो पढ़ेगा ही नहीं उसका काहे एग्जाम होगा। जो घर में अपना कंचा खेल रहा है, बैठा गिल्ली डंडा खेल रहा है, जो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं, क्या उनका एग्जाम होता है? जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, 10वीं से 11वीं नहीं जाना जिन्हें, उनका एग्जाम क्यों होगा? एग्जाम तो उनका होगा जो पढ़ना चाहते हैं। भगवान परीक्षा भी सबकी कहां लेते हैं? भगवान अपने सच्चे अच्छे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि आपको इस परीक्षा के बाद आगे की क्लास में जो भेजना है। आप घबरा जाते हैं, महाराज जी हमारे ऊपर इतना संकट आया, हम भगवान कितने बड़े भगत हैं फिर भी संकट। हाँ, आप भक्त हो इसलिए ईश्वर एग्जाम ले रहे हैं। भक्त ना होते तो जो भक्त नहीं है उनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपको आगे की क्लास में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नहीं। वो तो अपना खा पी के, उनकी तैयारी है, वो यहां खा पी के जो पुण्य किया उसका खा पी के फिर सीधा वो नरक जाएंगे, उनका तय है। इसलिए उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं। आपके जीवन में यदि संघर्ष है, आपके जीवन में यदि उतार चढ़ाव है, तो समझ लो ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जब रेस में घोड़ा दौड़ता है ना, तो घोड़े पर चढ़ा हुआ व्यक्ति, घुड़सवार, घोड़े की लगाम बार बार खींच करके उसे दर्द देता है, बार बार मारता है, चाबुक से मारता है घोड़े को। घोड़ा दर्द से पीड़ित होता है। घोड़े को लगता होगा ना कि मेरा मालिक मुझे क्यों सता रहा है, लेकिन उसका मालिक उन सारे घोड़ों में अपने घोड़ों को चैंपियन बनाना चाहता है, जिताना चाहता है। उसी तरह जीवन में जब कष्ट आए तो समझ लो कि ईश्वर आपको जिताना चाहते हैं, आपको चैंपियन बनाना चाहते हैं, आपको रेस में सबसे आगे खड़ा करना चाहते हैं। उसके लिए तपना तो पड़ेगा, उसके लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे संघर्ष ना करना पड़े और कामयाबियां मिल जाए, तो बिना संघर्ष के कामयाबी किसे मिलती है? इसलिए दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। तो दुख में मत घबराओ। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेचा। एक डॉम आता है, डॉम मतलब जो शमशान की देखरेख करता है, वो खरीदता है 500 में। 1100 स्वर्ण मुद्राएं जाकर के अपना ऋण चुकाया हरिश्चंद्र ने, और काशी के शमशान में राजा हरिश्चंद्र डॉम बन करके जो मुर्दा आता उसे जलाने का टैक्स लेकर अपने मालिक को देते। और एक राजा अब शमशान में जो मुर्दा को लाने, मुर्दा को जो वहां घर वाले जब आते हैं ना मुर्दा लेकर, तो उसके लिए बढ़िया खीर वीर भी लाते हैं। वहां पिंडदान पड़ते हैं ना, मुर्दा को जलाने के पहले पिंडदान की क्रिया होती है। तो वही पिंड जो अर्थी के साथ आता था, वही खा पी करके अपना गुजारा करते थे। गंगा का पानी और पिंड का आहार खा करके हरिश्चंद्र ने अपना गुजारा किया। ऐसी स्थितियां आ गई एक राजा की, लेकिन उस आदमी ने सत्य नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? राजा हरिश्चंद्र सपने में दान दिए थे। क्यों देते दान? नहीं देना भाई, नहीं देना राजा हरिश्चंद्र। लेकिन यदि राजा ने धर्म का पालन ना किया होता तो आज युगों बाद भी उन्हें कौन जानता। आज युगों बाद भी उनकी कथा सुनाई जा रही है, तो उनके त्याग तपस्या और सत्य को ना डॉम बनना पड़ा, शमशान में रहना पड़ा तो रहे, पर सत्य नहीं छोड़ा। इसलिए युगों युगों बाद भी आज उनकी कथा सुनाई जाती है। ऐसे इनाम अमर नहीं होता मेरी मां, उस अमरता के लिए बलिदान देना पड़ता है। ऐसे इनाम नहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होता, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी